दोस्तों, एक बड़े ब्राह्मण विद्वान मेलुकपुत्र एक दिन अपने 500 शिष्य से साथ बुद्ध के पास आए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसे उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने शर्त रखी, 1 वर्ष तक मन रहकर तभी वो उत्तर देंगे। मेलुकपुत्र के मन में संदेश था। 1 साल तक मन रहना कठिन हो सकता था और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सरितपुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज है। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था। इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मन रहो और ध्यान करो। उसके बाद मेरे मन से सवाल चला गया और इन्होंने मुझे कभी उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, मैं अपने वचन पर खड़ा रहूँगा। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा। अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मेलुकपुत्र ने ध्यान से पूरी तरह से खो दिया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गया और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गया। उसका वर्ष का इंतजार खत्म हो गया। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मेलुकपुत्र हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वो सरिपुत्र सच कह रहा, तूने मुझे भी धोखा दिया। वो सरिपुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं को अस्तित्व नहीं होता। समस्याएं हमारे मन से ही होती है, हमारे विचार से उत्पन्न होती है। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं तब हम सच्चे मन में पूछते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन प्रश्न रहती स्थिति ही सबसे उत्तम होती है। जब आपके मन के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ध्यान का मकसद होता है प्रश्न को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है तो आपका मन एक निरंतर मन की अवस्था में पहुंचता हो और उस मन में सभी उत्तर छिपे होते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाती है तो समस्याओं को कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी बातें स्पष्ट हो जाती है और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसका माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें अपने मन की शांति और मन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है।